ये क्या है? इसका इसके सीड्स कहाँ हैं? एप्पल में सीड्स भी होते हैं ना, वो कहाँ हैं? मैं आपको मेरा प्रोजेक्ट भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने आपको जो है सदफ़ का प्रोजेक्ट बताया था, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरा हॉलीडे होमवर्क है, जबकि मेरी हॉलीडे ख़त्म भी हो चुकी हैं। तो अभी मेरा हॉलीडे होमवर्क जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो दिस इज़ मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। इसका मतलब है कि लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। तो अभी मैंने इसके अंडे बनाए हैं, अभी मुझे टेडपोल बनाना है, उसके बाद मुझे फ्रॉग बनाना है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी ठीक रखे, खुश रखे। तो यहाँ सब बच्चे मेरे चारों बच्चे सो गए थे माशाल्लाह। सुबह जल्दी उठते ना, तो रात को भी जल्दी सो गए थे, 10 बज चुके थे, सो गए थे। फिर मैंने सब किचन वगैरह साफ़ किया, चाय रखी जो हम रात को मैं और मेरे हस्बैंड पीते हैं वो रख के फिर यहाँ मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ के ना फिर थोड़ी देर मैंने यहाँ पे तस्बीह पढ़ी, एसी चालू था, आराम से बैठ के तस्बीह पढ़ी। फिर चाय का कलर निकला हुआ था, अच्छे से पक चुकी थी। फिर हम दोनों ने साथ में चाय पी, गपशप की। तो बस आज ना व्लॉग मेरी बेटी ने स्टार्ट किया था, लेकिन उनको स्टार्ट करने आया नहीं अच्छे से, उन लोगों ने सिर्फ अपना प्रोजेक्ट ही बताया। तो यहाँ फिर हो गई थी सुबह का टाइम है, ये 4 बजे का टाइम है। माशाल्लाह इतना सुकून था। आज मैंने अपने हस्बैंड को भी जगाया था तहज्जुद के टाइम, माशाल्लाह उन्होंने भी नमाज़ पढ़ी, मैंने भी। इतना सुकून आया ना मुझे, माशाल्लाह। अल्लाह हम सबको हिदायत दे के हम तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। तो यहाँ फिर मैं सुबह सो गई थी, मैं तहज्जुद के बाद फिर मैं उठी, नमाज़ फ़जर के बाद मैं सो गई थी। फिर मैं 1 घंटा फिर मैं उठी, सुबह 6 बजे उठ के मैंने अपने बच्चों की यूनिफ़ॉर्म इस्त्री की, साथ साथ में करती गई और साथ साथ वो पहनते गए। बस मेरे बेटे का रोज़ का एक, वो सुबह उठ के ना 10 मिनट के लिए, जब तक मैं अपनी बेटियों को रेडी करती हूँ, उनके बाल बनाती, तब तक बस इसने रोना है। जैसे इसको रेडी करती हूँ ना, वैसे ही चुप हो जाता है। पता नहीं क्यों इसको ना उठ के 10 मिनट तक या 5 मिनट तक इसको रोना होता है। बस ये रोता रहता है। और स्टार्टिंग में मैं इसको बनाती रहती थी, चुप कराती थी, लेकिन ये अब ना मैं छोड़ देती हूँ तो वो खुद ही चुप हो जाता है। तो यहाँ मेरी आ गई थी सेकंड वाली बेटी, बस इसके भी बाल बनाने थे। माशाल्लाह मेरी बेटियों के बाल अच्छे हैं, हेल्थी हैं और लंबे हैं ना, तो इनको टाइम लग जाता है मुझे बाल बना। तो बस यहाँ फिर मेरी जो लास्ट वाली बेटी है ना, ये कोई काम खुद नहीं करती, तो इसको मुझे सॉक्स पहना रही हूँ मैं इसको सारे काम ना मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने अपने बच्चों को सनस्क्रीन लगा के फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से बाल बनाए। इसने ना इस बार ना मेरे बेटे के एकदम बाल आगे से कट कर दिए। इसने ना खुद कैंची, मेरी बेटी ने प्रोजेक्ट बना रही थी जो स्टार्टिंग की वीडियो में, तो इसने आगे से ना अपने बाल कट कर दिए, पूरा ख़राब कर दिया था। तो इस बार इसके फिर बाल ना एकदम मतलब वो ज़ीरो ही कर दिए। तो बस फिर यहाँ मेरी आ गई थी लास्ट वाली बेटी की बारी बाल बनाने की। ये ना रात को स्विमिंग पूल में गई हुई थी, और इसने स्विमिंग पूल में ये क्या करती है, बाल खोल देती है, आके बस नहा धो के इसने खाना खा के सो जाती है। तो फिर इसने कंघी वगैरह कुछ भी नहीं की, तो उसकी वजह से इतने उलझे हुए थे इसके बाल। पूरा मुझे 10 मिनट सिर्फ इसके बालों को ठीक करने में लगा, कंघी करने में इसको लगा। और फिर अच्छे से इसकी ना चोटी भी अच्छे से, टीचर ने बोला हुआ कि अच्छे से आगे से इसको बांध के, अच्छे से ना इसकी टाइट चोटी बांधनी होती है। तो फिर मैं अच्छे से इसी चोटी टाइट वाली बांध देती हूँ, क्योंकि ये ना स्कूल में रबड़ खोल देती है और इसके बाल इतने फैले, जब ये घर आती है तो इससे लगता है कोई चुड़ैल आ गई है, इतने इसके फैले हुए बाल। और स्कूल में भी कभी तो सॉक्स उतार देती है, क्योंकि ये सुनती नहीं है किसी की बात। ये अपने, इसको जो अनकम्फर्टेबल लगता है ना, बस वो काम ये करती ही नहीं। जिसमें कंफर्टेबल रहती है वही करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मारे बोले कुछ भी। वो थोड़ी ज़िद्दी है, ये सुनती नहीं है। तो माशाल्लाह है बड़ी प्यारी है, पूरा दिन मेरे पीछे पीछे पीछे, हर काम में, किचन में कुछ भी मैं कर लूँ, और रूम में इसको ना हम पेरेंट्स से बहुत प्यारा। बाकी बच्चे अपने खेलने में लगे रहते हैं, लेकिन ये हम दोनों के पीछे घूमती रहती है। जब कभी मैं इसको घर से मतलब छोड़ के घर पे इसको कहीं बाहर चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, कुछ सामान लाना होता है, ऐसे हम बाहर जाते हैं वॉक करने, ये बैल्कनी में बैठ के देखती रहती है हमें। मतलब इसका शुरू से ऐसा है कि ये हमें छोड़ती नहीं है 1 मिनट के लिए भी। रात को सोती भी हमारे पास थी, लेकिन इस बार ना मैंने इसको अपनी बहनों के पास सोने की आदत डाली है।
तो यहाँ फिर ये मेरी जो सेकंड वाली बेटी है नहीं, इतनी आलसी है, सुबह ये आराम आराम से लगी रहती है और फिर लिफ्ट में खाते 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 स्कूल जाती है, एप्पल खाती है, एप्पल ही आई है। फिर बच्चों को हमने स्कूल छोड़ के फिर यहाँ आ गए थे हम दूध लेने के लिए। हाँ, पहले हम ना शाम को लेते थे, आजकल भैंस का दूध सिर्फ सुबह ही मिलता है, शाम को नहीं मिलता है। तो यहाँ आ गए थे हम घर। तो मेरे हस्बैंड सीधा चले गए रूम में, क्योंकि वो 1-2 घंटा सोते हैं। अभी ये सोएंगे, अभी 8 बज चुके हैं, अभी सोएंगे तो 10 बजे उठ के नहा धो के नाश्ता वगैरह करके निकल जाएंगे। तो यहाँ देखो मेरा बेटा सुबह खेल रहा था तो उसने हाथ में लिया हुआ यहीं रख के चला गया टॉयज़। तो माशाल्लाह अभी बच्चे हैं घर में तो हर जगह बच्चों की चीज़ें नज़र आती हैं। अल्लाह ताला ये खुशी ना हर पेरेंट्स को दे। तो बस यहाँ फिर मैंने वॉइस ओवर किया अपने हॉल में बैठ के। फिर यहाँ ना आज मैं एक पराठा ट्राई कर रही थी। मैंने एक बार पहले ही बनाया था, 5 पेड़े लेके ना हाथ से मैं ये बनाती थी बेलन के बिना, तो इतना अच्छा बना था, 5 रोटियाँ निकल आई थी उसमें से। लेकिन इस बार ना ये फ्लॉप हो गया और मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि तुम्हारे इस पराठे के चक्कर में ना भूख लग गई और जल्दी जल्दी दो पराठा। करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। तो अल्लाह हाफिज़।